पूजा, अरुण ये वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। अरुण, पूजा प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। पूजा, अरुण, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? अरुण, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा ये सब बोल के कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना ज़िंदगी भर। अरुण के ऐसे शब्द सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। पूजा, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थीं, तब अनु का कॉल पूजा के मोबाइल पर आया। अनु, अरुण और पूजा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। पूजा अनु का कॉल उठाती है, लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। पूजा, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु, माँ की तबीयत अच्छी है पूजा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पूजा, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु, जल्दी बताओ क्या हुआ? अनु, पूजा, पूजा, राहुल। पूजा, क्या हुआ राहुल को? अनु, पूजा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर पूजा की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूजा, अनु, अनु, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर पूजा फ़ोन रख देती है और अरुण को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। अरुण भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में अनु पूजा के गले लगकर रोने लगी। अनु, पूजा, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। पूजा, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु, अब मैं क्या करूं? खुद को संभाल कर मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला पूजा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आ गई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर अरुण और पूजा अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। पूजा, अरुण, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। अरुण, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूजा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। अरुण, सॉरी पूजा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी पूजा। पूजा, अरुण, तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरुण, पूजा, तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। पूजा, हाँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। अरुण, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। अरुण, इट्स ओके पूजा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। पूजा, अरुण,
अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला पूजा, हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। अरुण, सच में पूजा, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। पूजा, सच में अरुण, अनु और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। अब हम हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। अरुण, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न कर के हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। पूजा, हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अरुण, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें। दोस्तों, ये छोटे छोटे पति पत्नी झगड़े जो हमें दूर करते हैं नहीं करने चाहिए। जो समय मिलता है उसको अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।